Hello, my dear student. Welcome our Fast Guide Academy. Myself अजय वर्मा, आपका साइंस टीचर। तो चलो बच्चों, आयनिक बंध का पार्ट 1 हमने देख चुका। इस वीडियो में हम जानेंगे आयनिक बंध का पार्ट 2। अब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, क्योंकि पार्ट 1 में हमने जाना कि आयनिक बंध क्या होता है, किसको बोलना है आयनिक बंध। अब बहुत सारे ऐसे यौगिक हैं जिनमें आयनिक बंध पाया जाता है, तो किस प्रकार से उनके बीच बॉन्डिंग होगी वो हम जानेंगे आयनिक बंध पार्ट 2 में। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखो भैया, आयनिक बंध क्या होगा? आयनिक बंध वह होगा सर जब कोई एक तत्व अपना इलेक्ट्रॉन त्यागे, और इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाता है? धनायन बनाता है। भाई अगर कोई भी जो तत्व है वो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है? मान लो 1 इलेक्ट्रॉन। तो अभी सिंपल सा सोडियम परमाणु है, अब ये आयन बन जाएगा, मतलब इस पर धनायन लग जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। कोई भी जो तत्व अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है उतने पॉजिटिव चार्ज लग जाते हैं। अभी सिंपल सोडियम था, अब सोडियम आयन बन गया। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों कोई एक और तत्व ले लेते हैं। अब ये तत्व क्या कर रहा है? उस इलेक्ट्रॉन जो त्यागा गया था इलेक्ट्रॉन, उसको अब ये ग्रहण कर रहा है। क्या कर रहा है? ग्रहण। अब ग्रहण किया, अब क्लोरीन पे लग जाएगा एक निगेटिव चार्ज। जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज लगते हैं, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर निगेटिव चार्ज लगते हैं। इतना तो हमको पता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्यों त्याग रहा है भैया? इसको क्यों पड़ी है अपना इलेक्ट्रॉन त्यागने की? इसको क्यों पड़ी है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की? तो सारा खेल होता है प्यारे बच्चों अष्टक नियम पर। ठीक है, सब ताम झाम जो कर रहे हैं ये भैया, ये अष्टक नियम के लिए। मतलब ये सारे तत्व स्थायी होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। मतलब अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों अष्टक नियम। तो सारा खेल अष्टक नियम पर ही आधारित है। अब ध्यान से समझना, कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना रहा है, कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा कर रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इन दोनों के बीच आकर्षण होगा। इन दोनों के बीच क्या होगा? आकर्षण। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो इन दोनों के बीच एक आकर्षण बल काम करेगा। उस आकर्षण बल का नाम दे दिया गया भैया आयनिक बंध। ठीक है, क्योंकि आकर्षण बल काम करेगा मतलब एक बंधन हो जाएगा दोनों के बीच, तो एक बंधन हो जाएगा जिसका नाम पड़ गया आयनिक बंध। इतना बात आपको समझ में आ गया? हाँ सर। अब चलिए मैं आपको डिफरेंट एग्जाम्पल कराता हूं और उनके बीच किस प्रकार से आयनिक बंध होगा प्यारे बच्चों, उसको हम देखते हैं। तो देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लूं। ठीक है, और देखिए यहां पर फर्स्ट एग्जाम्पल लेकर आए हैं आपके लिए। ये देखो, ये मैग्नीशियम है और वो कौन है? वो है आपकी क्लोरीन एंटी। ठीक है, अब देखो इनके बीच कैसे रिएक्शन होगा। तो देखो भैया मैग्नीशियम, अच्छा बताओ मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। क्लोरीन का कितना होता है? 17। तो ध्यान से समझना, जब मैग्नीशियम जो है क्लोरीन के साथ क्रिया किया तो किस प्रकार के यौगिक बनेंगे, हमको रटना नहीं है, हमको समझना है। ठीक है, तो किस प्रकार के यौगिक बनेंगे तो उसको हम समझते हैं। तो ध्यान से देखिए मैग्नीशियम, अच्छा बताओ मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है। कितना होता है? 12। ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है 12। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आता है ना? हाँ सर आता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक देखो आपको ना, सबसे जैसे मैं पार्ट पढ़ाया हूँ पिछला, तो वहाँ से आप कंटिन्यू देखते आओ ताकि आपको इधर का वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आता है, आपने बताया है सर। क्या बताया है? पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 8। अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा मैग्नीशियम के पास? 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन की खपत हो गई भैया, बचा 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अब इस मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? मतलब इस मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो सर ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और ये तीसरी, तो इस मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। प्यारे बच्चों बाहरी कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसको मैं डॉट डॉट के रूप में दर्शा देता हूँ। पढ़े हो ना, जिसको संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इसी को
संयोजी इलेक्ट्रॉन को इस बिंदु के रूप में दर्शा देना, जिसको लुईस संरचना बोलते हैं। ठीक है, हमने पढ़ चुका है लुईस संरचना। तो देखो इस मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसको मैंने बिंदु के रूप में दर्शा दिया। अब आप सोचो यहाँ पर मैग्नीशियम क्या करेगा जी, कोई भी जो तत्व होता है प्यारे बच्चों वो अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। ठीक है, अब अष्टक पूरा करने के दो रास्ते हैं, या तो वो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या फिर वो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, है ना। तो इस कोई भी जो तत्व है उस तत्व के पास दो रास्ते होते हैं अपना अष्टक पूरा करने के लिए। अब दो रास्तों में से ध्यान से समझना, यदि किसी तत्व के पास 4 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है, यदि किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। ठीक है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। और यदि किसी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ठीक, इतना बात आपको समझ में आ गई। ठीक है सर, अब ध्यान से देखो इसको, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस चीज़ को। तो हाँ, मैग्नीशियम का बन गया। अब मैग्नीशियम के पास कौन आ रहा है, क्लोरीन। तो मैं यहाँ पर क्लोरीन का लिख देता हूँ। ठीक है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो पहले तो परमाणु संख्या पता होनी चाहिए भैया। तो क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है प्यारे बच्चों, वो कितना होता है, वो होता है आपका 17। कितना होता है, 17। तो चलो पहली कक्षा में कितना, 2, दूसरी कक्षा में 8, 8 और 2 10 हुआ, अब बचा कितना, 7। तो इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हटा देता हूँ। अब देखो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। तो मैं 7 बिंदु बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बिंदु बना दिए। अब ध्यान से देखना, अब मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, मैग्नीशियम भैया 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। क्यों, मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तब इसके अब बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्योंकि मैग्नीशियम 6 इलेक्ट्रॉन तो ग्रहण नहीं कर सकता अपना अष्टक पूरा करने के लिए, उतनी ऊर्जा नहीं है इसके पास, बहुत ऊर्जा लगेगी। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण रखेगा। 2 इलेक्ट्रॉन हटाओ, फिर मेरा अष्टक पूरा। अब देखो, अगर मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो भैया क्लोरीन आया इसके इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए, लेकिन क्लोरीन देखो इसकी क्षमता कितनी है, क्लोरीन जो है मात्र 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण कर सकता है ना, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 7 है और इसको अपना अष्टक करने के लिए, अष्टक कंप्लीट करने के लिए मात्र 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मात्र 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। फिर 7 और 1 8 हो जाएगा। तो क्या ये जो क्लोरीन है वे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेगा क्या, नहीं, उसके पास तो जगह ही नहीं है, कहाँ रखेगा। तो यहाँ पर बात होती है क्लोरीन और मैग्नीशियम की। देखो भैया, मेरे को अपना अष्टक पूरा करना है तो मैं तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागूंगा। अब आप बताओ, आप दोनों इलेक्ट्रॉन रखते हो तो ठीक, नहीं तो कल्टी मारो। ठीक है, क्योंकि मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तभी मेरा अष्टक पूरा होगा। अब होगा क्या, यहाँ पर मैं क्लोरीन बोलता है रुको रुको, मैं आपको एक सलाह देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं केवल 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता हूँ, तो मैं अपना जुड़वा भाई बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, मैं अपना जुड़वा भाई, मतलब मैं अपना फोटो कॉपी करता हूँ, तुम रुको रहो भैया, मैं अपना फोटो कॉपी करता हूँ और फोटो कॉपी करता हूँ, फिर तुम्हारा 1 इलेक्ट्रॉन मैं रखूँगा और 1 इलेक्ट्रॉन मेरा फोटो कॉपी भैया रखेगा। ठीक है, तो इसको ठीक से लिख देता हूँ। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, अब यहाँ पर ये क्लोरीन अपना फोटो कॉपी करेगा। चलो इसका फोटो कॉपी कर देते हैं भैया, बढ़िया सा। ठीक है, तो चलो आ जाओ भैया, फोटो कॉपी यहाँ पर ये इस प्रकार से ये आ गया फोटो कॉपी इसका। ठीक है, ठीक, अब हो गया क्लोरीन का फोटो कॉपी। अब देखो 2 क्लोरीन हो गए, अब काम बनेगा। अब कैसे काम बनेगा, अब इस मैग्नीशियम के इस इलेक्ट्रॉन को ये वाला क्लोरीन रखेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन को इस वाले क्लोरीन रखेंगे। मतलब अब दोनों का काम बनेगा। अब मैग्नीशियम जो अपना दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन को ये क्लोरीन रखेगा और 1 इलेक्ट्रॉन को ये क्लोरीन रखेगा, जिसके कारण तीनों के अष्टक क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे रिएक्शन कैसे होगा प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। अब इनके बीच रिएक्शन ऐसे होगा, मैग्नीशियम का अब अष्टक हो गया भैया पूरा, कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर। ठीक है, अब हो गया मैग्नीशियम का अष्टक पूरा। देखो जैसे ही वो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 हो जाएंगे, क्योंकि 2 तो निकल गया। ठीक है, अब क्लोरीन का भी बनाओ यहाँ पे, क्लोरीन का, तो चलो क्लोरीन का भी बना देते हैं। देखो
क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितने थे? 7 थे। 2 2 4 2 6 और 1 7। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? यहाँ से आया, यहाँ पर। ठीक है, तो इसको मैं ब्लैक पेन से दर्शा दूँ ताकि आपको साफ समझ में आए। ये वाला इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से आया है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक क्लोरीन बना देता हूँ और इसके भी बाहरी कक्षा में दर्शा देते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 2 6 और 1 7। अब यहाँ पर भी मैग्नीशियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है भैया। ठीक है, तो तुम भी रखो अपना एक इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से देखो प्यारे बच्चों, अब हो गया सभी का अष्टक पूरा। कैसे पूरा हुआ देख सकते हो। 2 8, पहले 7 था, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, अब ये भी 8 हो गया। इसमें देखो 2 8, पहले 7 था, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, अब ये भी क्या हो गया? 8। अब देखो सभी के अष्टक हो गए पूरे। इसका भी अष्टक पूरा, इसका भी अष्टक पूरा और इसका भी अष्टक पूरा। इसका मतलब यहां पर अब सभी के काम बन गए। एक अकेला क्लोरीन से तो काम नहीं हो रहा था, तो क्लोरीन ने अपना फोटोकॉपी किया, तो देखो भैया अपना एक इलेक्ट्रॉन मेरे को दो, एक मेरे फोटोकॉपी को दो, तो ये बन गया इस प्रकार से। ठीक, अब ध्यान से समझिए। इसी कारण प्यारे बच्चों, इसी कारण जो है मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच जो कंपाउंड बनेगा, जो यौगिक बनेगा, वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये हो जाएगा आपका मैग्नीशियम और क्लोरीन कितने हो जाएंगे? और क्लोरीन हो जाएगा भैया Cl2। कितने क्लोरीन? 2, तो एक मैग्नीशियम Cl2। इसी कारण से मैग्नीशियम और क्लोरीन आपस में जुड़कर MgCl2 बनाता है। मैग्नीशियम डाइक्लोराइड बनाता है, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड MgCl2 बनाता है। और इनके बीच जो रिएक्शन हुआ है प्यारे बच्चों, वो रिएक्शन मतलब इनके बीच जो बंध बना है, वो कौन सा बंध बना है? वो बना है आपका आयनिक बंध। कौन सा बंध? आयनिक बंध। ठीक है, इनके बीच जो बंध बना वो आयनिक बंध। क्यों? आयनिक बंध कब बनता है? जब कोई एक तत्व अपना इलेक्ट्रॉन निकाले और कोई दूसरा तत्व उसके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, तो दोनों के बीच जो बंध बनेगा वो हो जाएगा आयनिक बंध। तो इस प्रकार के रिएक्शन होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम इसी प्रकार से है, एक और आयनिक कंपाउंड आपके। अच्छा, और यहाँ पर जो आयनिक बंध बना, इसका मतलब ऐसे यौगिक जिनमें आयनिक बंध पाया जाएगा वो कौन से यौगिक कहलाएंगे? आयनिक यौगिक कहलाएंगे। सिंपल सा, अभी आगे पढ़ेंगे अच्छे से तो समझेंगे। ठीक है, ये आपके आयनिक यौगिक हैं। कौन से यौगिक हैं? आयनिक यौगिक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं। चलो इसी प्रकार से कैल्शियम और क्लोरीन के बीच कैल्शियम और ऑक्सीजन, तो देखते हैं कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच कैसे रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले कैल्शियम आया। अच्छा बताओ, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 होता है सर। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में भी 8 और 2। क्यों? क्योंकि भैया हमको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोरबरी नियम बोलता है कि तुम बाहरी कक्षा में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। अगर मैं यहाँ पर 2 8 10 हुआ, अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 10, ऐसे रख दूँ तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बोरबरी नियम बोलता है कि बाहरी कक्षा में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। तो हम यहाँ पे रखेंगे पहले 8 और जो 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा उसको इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, तो चलो ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई? हाँ सर। चलो अब देखो ध्यान से आगे, और कौन है भैया? ऑक्सीजन। अब आया इधर ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा बताओ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो देखो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 6। ठीक है, तभी तो 6 और 2 क्या हो जाएगा? 8। अच्छा ध्यान से देखो, इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख दूँ, पहला और ये दूसरा, 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा बताओ इस ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसके बाहरी कक्षा में है 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, अब ध्यान से देखिए, इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको अपना इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। और इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? इसको मात्र 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन हुआ तो 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। इसका मतलब बढ़िया है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, जिसके कारण इसका भी अष्टक पूरा और इसका भी अष्टक पूरा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए अब यहाँ पे रिएक्शन कैसे हो जाएगा। अब यहाँ पे ये होगा कि ये अपना
एक इलेक्ट्रॉन और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, इसको, ठीक है, दोनों दे रहा है। पहले कितने थे, 1 2 3 4 5 6, अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के आ जाएंगे तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पर जो बनेगा प्यारे बच्चों, जो यौगिक बनेगा वो कैसे हो जाएगा, कैल्शियम और ऑक्सीजन दोनों का एकाक अनुपात होगा। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पर जितना इलेक्ट्रॉन ये त्याग रहा है ना, ऑक्सीजन उतना तो ग्रहण कर रहा है और इसको फोटोकॉपी कराने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। चलिए एक आध एग्जांपल और देखते हैं इसके। उसी प्रकार से देखो, जब एल्यूमिनियम जो है वो क्लोरीन के साथ जुड़ता है, रिएक्शन करता है, तो किस प्रकार के यौगिक बनेगा, उनके बीच किस प्रकार से बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13 होता है। कितना होता है, 13, ठीक है, 13। चलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो भाई इसका जल्दी से। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 3, 8 2 10 और 3 13, ठीक है। अब यहाँ पे कौन आया, क्लोरीन आया। अच्छा बताओ, क्लोरीन एंटी की एटॉमिक नंबर कितना होता है, क्लोरीन एंटी की एटॉमिक नंबर होता है सर 17। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 7। अब ध्यान से देखना, अब देखो ये क्या करेगा, एल्यूमिनियम अपना अष्टक पूरा करने के लिए, देखो बाहरी कक्षा में 4 से कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। कितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा जी, सर वो अपना 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। कितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 3। अच्छा चलो इसको डॉट के रूप में आप दर्शा देते हैं, ठीक है। देखो इसको मैं डॉट के रूप में दर्शा रहा हूँ। यहाँ पर बाहरी कक्षा में 3 है, 1 2 3 डॉट दर्शा दिया। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो मैं कितना डॉट दर्शाऊंगा इसमें, 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 डॉट दर्शा दिए। अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये कितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये सर 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। इसको कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसका मतलब जब ये 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तब इसका अष्टक पूरा होगा, और ये जब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तब इसका अष्टक पूरा होगा। अब यहाँ पर लेन देन समझो, ये 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने को रख अपना राजी है, और ये कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है इसके पास, 1। अब इन दोनों के बीच क्या तालमेल बैठेगी, क्या नहीं। अरे भैया तुम 1 इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण कर पा रहे हो, जबकि मैं 3 दे रहा हूं, तो कैसे कहाँ रखोगे। तब ये बोलते हैं आप टेंशन ना लो, आप टेंशन ना लो, मैं अपना फोटोकॉपी करता हूं, ठीक। एक कॉपी हुआ यहाँ पर, ठीक है। इसको ऐसे नीचे में लिख दूं, एक और कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि अपने को कितना कॉपी की जरूरत है, 3 कॉपी की, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से 3 कॉपी हो चुका है। अब ध्यान से समझना, अब यहाँ पर क्या होगा, इस एल्यूमिनियम से 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला क्लोरीन रखेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला क्लोरीन रखेगा, और एक और इलेक्ट्रॉन को ये वाला क्लोरीन रखेगा, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से तीनों इलेक्ट्रॉन इन 3 क्लोरीन में बंट गए, ठीक है। अब यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर। अब इसके कारण क्या हुआ, अब इस क्लोरीन का देखो गिनो, 2 2 4 2 6 और 2 8। अब इसमें एक और इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, जिसके कारण इसका अष्टक क्या हो गया भैया, अब पूरा 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पर देखो 1 इलेक्ट्रॉन आया, तो यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, अब इसका भी अष्टक क्या हो गया, पूरा। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पर, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, और ये भी क्या हो जाएगा, अब 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, इसीलिए एक एल्यूमिनियम के साथ हमेशा 3 क्लोरीन जुड़े रहेंगे, और ये बना लेगा आपका AlCl3, एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड, ठीक है। अब बात आती है, अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ, इसी कारण से यहाँ पे AlCl3 बना भाई, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर कौन सा बंध बना सर, तो कौन सा बंध बना, यहाँ पर जो एल्यूमिनियम ने अपना 3 इलेक्ट्रॉन त्यागा और 3 क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर समाहित किए, जिसके कारण प्यारे बच्चों ये AlCl3 बना। इसका मतलब जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागे और कोई दूसरा तत्व इसको इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर धन आयन, और जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर ऋण आयन, और जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर धन आयन, मतलब आयन बन रहे हैं। तो आयन बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो बंध बनेगा वो कौन सा बंध बनेगा, आयनिक बंध बनेगा। अभी सहसंयोजी बंध भी पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो टेंशन ना लो, मैं लास्ट में आयनिक बंध और सहसंयोजी बंध या आयनिक यौगिक या सहसंयोजी यौगिक में आपको अंतर बताने वाला हूँ।
तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल और चलते हैं जो कि आपके बुक में है। तो यहाँ पर देखो सोडियम और ऑक्सीजन मिलकर कैसा यौगिक बनाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर सोडियम ऑक्सीजन NO भी बना सकता है या Na2O या फिर NaO2, कुछ भी। कौन सा बनेगा सर, इसको रटना थोड़ी है, आपको समझना है। ठीक है, तो ध्यान से समझना है इसको। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सोडियम। अच्छा बताओ सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आपको आसान हो जाएगा यदि आपको परमाणु क्रमांक पता है। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 1। दूसरा तत्व लाओ भैया यहाँ पे इसके साइड में, ऑक्सीजन। अच्छा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। पहली कक्षा में कितना भरेंगे? पहली कक्षा में भरेंगे सर 2। दूसरी कक्षा में आता है भैया 6। तो 6 और 2 8। अब ध्यान से सुनिए यहाँ पर भी, अब इसको तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया कि आप इसको बना सकते हो। तो ध्यान से देखिए सोडियम क्या करता है? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना अष्टक पूरा करता है। क्या करके? एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर। अच्छा इसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसको तो डॉट के रूप में दर्शा दूं। तो देखो इसको हटाओ, डॉट के रूप में दर्शाना है। हाँ ठीक, कितने डॉट दर्शाऊंगा? 1, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसमें इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? इसके बाहरी कक्षा में है 6, माने 1 2 3 4 5 और ये 6 डॉट। अब देखो सोडियम क्या कर रहा है? सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और जबकि इसको कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? इसको जरूरत है भैया 2 इलेक्ट्रॉन की। तो क्या ये इसके 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा? नहीं भैया, यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है जबकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे तो इसका तो काम बन जाएगा, लेकिन इसका काम बनने वाला नहीं है। अब क्या करें? अब ऑक्सीजन बोलता है कि आपको भैया इस बार अपना फोटोकॉपी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम अकेले मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो अगर तुम्हारा जुड़वा भाई भी हो जाए तब काम बनेगा। मतलब दोनों मिलकर मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तब मेरा काम बनने वाला है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर सोडियम अपना फोटोकॉपी करेगा। क्या करेगा भैया? अपना फोटोकॉपी। तो चलो सोडियम का फोटोकॉपी कर देते हैं। तो आ जाओ सोडियम, तुम्हारा कर दे फोटोकॉपी। तो इस प्रकार से ये देखो, ठीक है। तो चलो अब क्या होगा? अब यहाँ पे काम बनेगा। अब ये वाला सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये वाला सोडियम भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा। अब इस बार जब ये भी दे रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अब क्या होगा? अब यहाँ पर रिएक्शन आगे बढ़ेगी और बढ़ के भैया अब यहाँ पर दोनों के काम बनेंगे। मतलब सोडियम का भी काम बन जाएगा, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, और ऑक्सीजन के भी काम बन जाएंगे। कैसे? ऑक्सीजन का भी काम बन जाएगा। देखो पहले क्या था? 2 और 6 था, ठीक है। अब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया है, तो 6 और 2 क्या हो जाएंगे? 8। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा भैया? 8। तो इस प्रकार से अब दोनों के अष्टक हो गए पूरे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कितने सोडियम आए हैं भैया? 2। तो मेरे को यहाँ पे Na2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि कितने सोडियम आए हैं? 2, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो फार्मूला बनेगा, जो सूत्र बनेगा, वो बनेगा Na2O। क्या बनेगा? Na2O, सोडियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है, Na2O। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरी रिएक्शन होती है। तो ये था पूरे आयनिक बंध के बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिए कि किस प्रकार से कोई एक तत्व दूसरे तत्व के साथ बॉन्डिंग बनाता है, और जब कोई एक तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागे और दूसरा तत्व उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे तो दोनों के बीच जो बंध बनेगा, जो बॉन्ड बनेगा, उसको बोलते हैं आयनिक बंध, ठीक है। और किस प्रकार से फॉर्मूला बनते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।